इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड और रिटेल इन्वेस्टर हैप्पीएस्ट माइंड को इसीलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है मिस्टर अशोक सूटा जी इससे पहले बहुत सारे बड़े बड़े आईटी जायंट को यहाँ पे तैयार कर चुके हैं और 2031 के लिए हैप्पीएस्ट माइंड का यहाँ पे जो टारगेट है 8000 करोड़ का रेवेन्यू का वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एज अ आईटी कंपनी। तो उस हिसाब से देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर जो अभी 800 से लेकर 900 में ट्रेड कर रहा है उसका टारगेट 4000 से भी ज्यादा का दिखाई दे रहा है आगे आने वाले 7 साल के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कस्टमर ग्रो किस तरह से हो रहा है, कंपनी का स्टाफ काउंट किस तरह से ग्रो हो रहा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, फ्यूचर टारगेट किस तरह से दे रहे हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स का क्वार्टर 4 का रिजल्ट शायद आप लोगों ने पता कर चुके होंगे और इस बार रिजल्ट म्यूटेड आया है, लेकिन क्या आपको पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड अपने कस्टमर बेस को किस तरह से ग्रो किया है, स्टाफ कितना ऐड किया है, 2031 के लिए हैप्पीएस्ट माइंड रेवेन्यू कितना टारगेट दे रहे हैं और किस तरह से मार्जिन आ सकते हैं आगे आने वाले सालों के अंदर, हैप्पीएस्ट माइंड्स का बिजनेस को लेकर क्या क्या प्लान है फ्यूचर में। चलिए एक एक करके सारे कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड का एक्टिव क्लाइंट के ऊपर नजर डालते हैं। 2021 जहां पे कंपनी के पास 173 एक्टिव क्लाइंट था उसको बढ़ा के 2023 एंड तक 237 में लेके आया है। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 7 क्लाइंट जुड़ा है हैप्पीएस्ट माइंड ने। अगर आप बड़े क्लाइंट्स की बात करें तो 3 बड़े क्लाइंट्स इसी क्वार्टर के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने बिजनेस के अंदर जुड़ा है, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात है। $10 मिलियन की कस्टमर की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर 3 में ये 2 था, लेकिन यहाँ से 1 कम हो चुका है। लेकिन साथ में ही $5 to $10 मिलियन जो कस्टमर है वो पहले 4 था, लेकिन 2 नए यहाँ पे जुड़ा है। लेकिन 3 to 5 मिलियन यहाँ पे 1 कम हुआ है, लेकिन साथ ही $1 मिलियन to $3 मिलियन का जो कस्टमर है वो पहले 27 हुआ करता था, इस बार वो 30 में आ चुका है। तो यहाँ पे बड़े क्लाइंट का तादाद अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करते हैं तो 2021 में 26 था, उसके बाद 38 किया, अभी है 43। जो कंसंट्रेशन की बात करें, जो टॉप 1 क्लाइंट है वो देता है 13% रेवेन्यू, टॉप 5 क्लाइंट देते हैं 28% रेवेन्यू एंड टॉप 20 जो क्लाइंट्स है वो 56% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 34.8% सीएजीआर दौर से ये ग्रो कर रहा है और आगे भी कंपनी का रेवेन्यू इस तरह से ग्रो करेगा। लेकिन अब प्रोजेक्शन की बात करें तो 2031 के लिए हैप्पीएस्ट माइंड ने सेट करके रखा है कि 8000 करोड़ का जो टारगेट है उसको यहाँ पे अचीव करेगा। साथ ही साथ जो मार्जिन अभी 26% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, शायद आगे चल के वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मार्जिन का प्रोजेक्शन है वो 22 से लेकर 24% तक रह सकता है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड का जो कस्टमर का टेन्योर है वो बहुत ही इंप्रूव होते जा रहा है। जो 5 साल का लंबे वाला कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर है वो 47% हुआ करता था, वो अभी बढ़ के 53% में आया है, जो अच्छी बात है। तो लेटेस्ट क्वार्टर का जो मार्जिन है वो 26% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में भी था, लेकिन फ्यूचर में ये 22 से लेकर 24% तक रह सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर स्टाफ काउंट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में कितना था, 4611। इस क्वार्टर में ये बढ़ के 4917 में आ गया है, यानी कि 300 नया यहाँ पे स्टाफ हैप्पीएस्ट माइंड अपने बिजनेस के साथ जुड़ा है। अभी थोड़ा हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस को ज्योग्राफी वाइज समझने की कोशिश करते हैं। यूएसए से हैप्पीएस्ट माइंड करीब करीब लास्ट क्वार्टर में 67% का रेवेन्यू वहीं से कमाता था। क्वार्टर 4 में यह बढ़ के 70% में आ चुका है, लेकिन फाइनेंशियल 2023 में जो एवरेज है यानी कि 68% जो रेवेन्यू कंपनी कमाता है वो बेसिकली यूएसए से ही कमाता है। इंडिया से कितना है, 50.6%। लेकिन कंपनी यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहा है कि यूएसए से जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और इंडिया के अंदर इसको डिपेंडेंसी जो है वो लगातार इंक्रीज किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया के ऊपर कंपनी ज्यादा कंसंट्रेशन दे रहा है और जहां पे 2021 में 11.8% रेवेन्यू इंडिया से कमाता था वो अभी 15.6% में आ चुका है। यूरोप के अंदर यहाँ पे किस तरह से है 9.7% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 6.6%। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को लॉन्ग टर्म के अनुसार देखते हैं तो 2021 में जहां पे कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू करीब करीब 770 करोड़ के आसपास कमाता था, उसको बढ़ा के 2023 में आते आते ये 1430 करोड़ के आसपास लेके आया है। तो कंपनी का टोटल इनकम भी यहाँ पे इस तरह से ग्रो हुआ है। उसी के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ग्रो किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 160 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो यहाँ पे 230 करोड़ में आया है। तो लॉन्ग टर्म के अनुसार हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव शेयर अभी के अनुसार लग रहा है। हालांकि आपको वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा नजर देना चाहिए। 53-54 पी के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपको ये वैल्यूएशन जस्टिफाई लगे फ्यूचर रेवेन्यू को देखते हुए तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के अनुसार आपको प्लीज इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मिस्टर अशोक शूटर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसी को देखते हुए इस पर्टिकुलर कंपनी को वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जनाइए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।